जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये क्लास आप तक पहुंचा रहा हूँ। साथियों, कल की क्लास में थोड़ा एक इश्यू आ गया, हमें पता ही नहीं चला और फिर इसके बाद वो बना ही नहीं, वो क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो जो क्लास जहां तक हुई थी उसे छोड़ दिया है, बाकी जो नीचे रूल्स लिखे थे वो मैंने इसमें फॉलो किए हैं। साथियों, क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, भाई जी एंट्रेंस एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि क्लास आप तक रेगुलर पहुंच सके। साथियों, क्लास बेशक व्हाइट बोर्ड पे है लेकिन बेहतरीन क्लास है। इसे आप देखेंगे ध्यान से, अगर नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो देखिएगा इंग्लिश का कंटेंट आपको कितना शानदार मिलता है और आप प्रॉपर इंग्लिश सीख जाएंगे। लगन के साथ अगर लगे रहेंगे ना तो इंग्लिश निश्चित ही सीख जाएंगे। खासकर मैं गांव के बच्चों से कहना चाहता हूँ जो गांव के हैं, अगर ये क्लास आपको वीडियो ये मेरा मिले तो इसे एक बार ध्यान से देखिएगा। ये बिल्कुल कंटेंट आपके हिसाब से ही बनाया गया है, क्योंकि ना गांव में हमें पता है ना गांव की समस्या क्या है। गांव से रहने वाले हैं तो हमें पता है गांव की समस्या क्या है, क्योंकि ना इंग्लिश को भी हिंदी की तरीके से पढ़ना चाहते हैं लोग। तो उसी तरीके से इस कंटेंट को मैं दे रहा हूँ। देखिए, नोट डाउन करिए और कंटेंट को रिवाइज करिए, इंग्लिश सीखेंगे आप। साथियों, क्लास स्टार्ट करें। आज का पहला रूल है, कल तक जहां हमने पढ़ लिया था ना, जिसमें फुल ऐड करना था, फुल जोड़ रहे थे ना, तो जो फुल जोड़ रहे थे तो एक एल हट जा रहा था। तो उसके आगे रूल देखिएगा, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो शब्द के अंत में फुल जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं। किसी शब्द के अंत में वाई हो, अगर उसमें आप फुल जोड़ रहे हैं तो वाई क्या होता है ना, वाई आई बन जाता है। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल में ड्यूटी, ये लिखा है ना ड्यूटी, ड्यूटी में प्लस अगर फुल जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाई है ना, वाई वाई कन्वर्ट हो जाएगा आई में। ये देखो आई बन गया, वाई कन्वर्ट हो गया आई में। तो यही है। और फुल का तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा ही होगा कि फुल अगर किसी शब्द में अगर ऐड करते हैं लास्ट में तो एक एल हट जाता है। तो देखिए फुल का एक एल हट गया तो क्या हो गया, ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल। अच्छा देखिए, ब्यूटीफुल में भी ऐसा ही होता है, वाई की जगह ये आई आ जाता है और जो फुल है, फुल यहाँ लिखा नहीं है मैंने, देखिए फुल लिख लीजिए, फुल, फुल। अब ब्यूटी में फुल जोड़ेंगे तो ये लिख जाएगा ब्यूटीफुल और वाई की जगह आई आ जाएगा और एक फुल का एल हट जाएगा तो ये लिख जाएगा ब्यूटीफुल। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज का सेकंड रूल देखिए, यदि किसी शब्द के बाद, यदि किसी शब्द के बाद जिसके अंत में डबल एल हो और कुछ जोड़ा जाए तो केवल एक एल रह जाता है। क्या कह रहा है, यदि किसी शब्द के बाद जिसके अंत में डबल एल हो और कुछ जोड़ा जाए तो केवल एक एल रह जाता है। जैसे आप इसमें देख रहे थे ना ब्यूटीफुल में, फुल में भी एल एक हट जा रहा था। अब यहाँ देखिए, जैसे ये शब्द है बेल और इसमें प्लस अगर कम जोड़े तो ये देखिए, ये डबल एल था या एक एल हट जाएगा, वेलकम। आशा करता हूँ समझ गए होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि आज आपको सीखने को मिल रहा है जो आज तक आप नहीं पढ़े थे। हो सकता है पढ़े हो लेकिन फिर भी सीखिएगा। वेलकम। ऐसे ही देखिए, स्किल में डबल एल है तो स्किल में डबल एल है तो इसमें फुल जोड़ रहे हैं, स्किलफुल। तो देखिए क्या हो रहा है, एक एल इसका हट जा रहा है और एक एल आप रूल पढ़ चुके हैं, फुल का एल हट जा रहा है तो स्किलफुल। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, एक वर्ड देखिएगा, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। एक वर्ड अपवाद है, अपवाद है तो जैसे बेल प्लस बीइंग, बेल प्लस बीइंग, तो बेल प्लस बीइंग में क्या होगा कि बेल भी आएगा और ये बीइंग भी आएगा, लेकिन बीच में क्या रहेगा, हाइफन रहेगा, बीच में हाइफन रहेगा। थर्ड रूल देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में बेल या बिल जोड़ा जाए, किसी शब्द के अंत में बेल या बिल जोड़ा जाए तो एक एल कम नहीं होगा। बिल जोड़ा जाए या बेल जोड़ा जाए तो उसमें एल कम नहीं होगा। देखिए एग्जांपल, जैसे लिखा है ये फेयर, फेयर और इसमें बेल जोड़ा जाए तो ये क्या, फेयर बेल, सेम सेम आएगा, कोई एल कम नहीं होगा। बेल और बिल में कोई एल कम नहीं होगा। इसमें देखिए अन बेल, अन बेल, अन में बेल जोड़ा गया तो ये लिख जाएगा अनबेल, सेम वैसे लिख गया। जैसे देखो गुड बिल, गुड बिल यानी गुड में बिल जोड़ दिया तब भी सेम ऐसे ही रहेगा, यानी बिल और बेल से एल नहीं हटेगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आज का फोर्थ रूल देखिए,
यदि किसी शब्द में आई और ई मिलकर डबल ई, आई ई और मिलकर डबल ई, यानी ये वाली ई बड़ी वाली का उच्चारण कर रहे हैं कि ध्वनि दे तो, उच्चारण मतलब ध्वनि दे तो आई पहले आएगा तथा ई बाद में आएगा। समझे? यदि किसी शब्द में आई और ई मिलकर ई यानी बड़ी डबल ई की ध्वनि दे तो ई, तो आई पहले आएगा तथा ई बाद में आएगा। ठीक है, यहाँ बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों में। जैसे कोई टीचर बोल रहे हैं और वो बच्चा इंग्लिश लिख रहे हैं तो वो आई ई पहले लगा देगा, आई बाद में लगाएगा, फिर वो सोचेगा क्या लगाऊं, इधर लगाऊं इधर लगाऊं। लेकिन सोचिए फिर क्या होगा, यहाँ हमें रूल्स को फॉलो करना होगा। अब हमें याद रखना होगा कि आई ई अगर मिल रहा है, उसकी ध्वनि भी, उसकी जो ध्वनि आ रही है, साउंड आ रहा है, वो डबल ई यानी बड़ी ई का आ रहा है, डबल ई का आ रहा है, तो क्या होगा, उसमें आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा। देख लीजिए, देखिए इसमें देखिए साउंड किसका आ रहा है, साउंड बड़ी ई का आ रहा है ना, बिलीव बिलीव बिलीव, तो आई पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, आई पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, बिलीव। ऐसे कोई भी वर्ड मिले आपको, जब बड़ी का साउंड आ रहा है तो वहां आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा। ये रूल भी जैसे ईल्ड, ईल्ड बिलीव विश्वास, ईल्ड फसल, ईल्ड ईल्ड, ईल्ड में क्या है ना, तो देखिए आई ई बड़ी की साउंड है ना, तो इसमें आई ई, आई पहले और ई बाद में। देखिए नीस, नीस मतलब क्या होता है, भतीजा होता है सर, हाँ नीस भतीजा, नीस भतीजा होता है। तो ये देखिए नीस में क्या होता है, नीस में आई पहले ई बाद में। अब ये बड़ी का साउंड दे रहा है ना, ये वाला डबल ई का, तो ये साउंड इसलिए ध्वनि दे रहा है जो जैसे नीस। लेकिन इसके अपवाद है, ये दो वर्ड अपवाद है, एक्सेप्शन के तौर पर ये दो वर्ड अपवाद है। अब यहां इसे हीर नहीं पढ़ेंगे, इसे हीर नहीं पढ़ेंगे, इसे हीर नहीं पढ़ना है, इसे हायर पढ़ना है, हायर हायर, नेदर नेदर नेदर। समझ गए? अपवाद एक्सेप्शन के तौर पर। इसका एक्सेप्शन था तो मैंने एक वर्ड दे दिया था बेलविंग, और इसके ये दो दे दिए। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। थोड़ा हो सकता है थोड़ा बबलिंग जैसा दिख रहा हो, तो इसे डेटा को थोड़ा अप कर लीजिए, जल्दी से मैं सही कर लूंगा। जय हिंद साथियों।